क्वेश्चन सब एक जगह उतारा था ना जी? कौन उतारा है क्वेश्चन? पांच नंबर है ना। लिखेंगे माना कि पीटी टी के रूप में है, तो पीटी लिखेंगे बराबर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। और जी टी बराबर कितना है? t माइनस 1। कोई दिक्कत? चलो बनाते हैं। लिखेंगे पी टी को जी टी से, इधर ध्यान दो, भाग देने पर, है ना। तो यह है t माइनस 1 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब ये सोचना है इस t को किससे गुना करें कि t क्यूब आए? टी स्क्वायर से। ठीक, अब इस पूरे को टी स्क्वायर से गुना करो। टी स्क्वायर को t माइनस 1 से गुना करना है, तो टी स्क्वायर टी से गुना हुआ क्या आएगा? माइनस है तो माइनस, फिर टी स्क्वायर 1 से गुना होगा तो टी स्क्वायर लिख देंगे। टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो घटाएंगे तो खत्म। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है। अब ये सोचना है कि इस वाले t को किससे गुना करें कि हमें 2t स्क्वायर मिल जाए? 2t से, है ना, प्लस 2t से। अब 2t से इस पूरे को गुना करेंगे, तो गुना करो 2t इंटू टी माइनस 1। ठीक, अब ये 2t इससे गुना होगा, क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 2t 1 से गुना होगा तो 2t आ जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 2t स्क्वायर माइनस 2t, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे घटेगा, 2 में से 2 घटा 0, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, 2 में से 2 घटा 0, कट गया, शेषफल क्या बच गया? लिखेंगे नीचे, क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए gx या gt pt का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत? बना था? गलत देते हैं गेसी सिन्हा से, पहले लिखा देते हैं, फिर एक ठो बनाएंगे, बाकी तुम हम बनाना। एनसीईआरटी में बहुत कम मैथ है, इसलिए देना पड़ता है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात करें यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। इधर ध्यान दो, 10-12 तो मैथ है, देते हैं। पहला है, एक जगह सारा मैथ को उतार लेना, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, 3 दिया हुआ है,
दूसरा है x⁴ माइनस 8x³ प्लस 23, अच्छा इसको छोड़ते हैं, x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, शून्य दिया गया है -2। तीसरा है x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 3 -3 शून्य दिया गया है। चौथा x⁴ माइनस 8x³ प्लस 23x² माइनस 28x प्लस 12, 1 2 5 है। x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120, ये है 2 माइनस 2, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, 2 इंटू प्लस माइनस √3। फिलहाल इतना ही बनाएंगे हम लोग। एक नंबर लिखेंगे, दिया है पहले px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, px दिया हुआ है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और शून्यक दिया हुआ है 3, है ना। तो बोल रहा है कि इसके अन्य शून्य क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी बहुपद का घात जितना होगा उसके शून्यक भी उतना ही होगा। जैसे इस बहुपद के घात 3 है, यानी इसका शून्यक कितना होगा, 3 होगा। अगर कोई बहुपद होता उसका घात 4 होता तो उसमें शून्यक भी 4 होता, कोई दिक्कत। तो एक दिया हुआ है और बाकी दो निकालना है, तो निकालते हैं। लिखेंगे क्योंकि 3px का एक शून्यक है। जो 3 है ये बहुपद px का एक शून्यक है, यानी एक x बराबर हमें कितना दे दिया है, 3 दे दिया है ना। 3 को इस पार लेके आएंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3, उधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x माइनस 3 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। क्योंकि 3 इस बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए x माइनस 3 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। यानी x माइनस 3 से इसको भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा। चलो भागा देते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट बना रहे हैं, x माइनस 3 से इस px को भागा देंगे x³, या इसको हम लोग आगे कुछ मान भी लेते हैं। माना कि gx बराबर x माइनस 3। अब यहाँ पे लिखेंगे px को gx से
भाग देने पर भाग देते हैं। x माइनस 3 से भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, है ना। अब देखो, अब ये सोचना है कि इस वाले x को किससे गुना करे कि x क्यूब आए, x² से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x²। अब x² को इस पूरे से गुना करेंगे तो x² एक बार x के साथ गुना होगा तो x क्यूब आएगा, x² एक बार -3 से गुना होगा तो -3x² आएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये खत्म। यहाँ पे जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा। कितना आएगा? -3x²। बाकी सबको उतार लेंगे, 11x माइनस 6। अब फिर से ये सोचेंगे कि इस वाले x को किससे गुना करें कि -3x² आ जाए। -3x से, -3x से x को गुना करेंगे तो -3x² आएगा। -3x को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 3 9x होगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो 3 में से 3 घटाएं, खत्म। 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा ना, -6। अब ये सोचना है कि इस वाले x को किससे गुना करें कि 2x आ जाए। 2 से, तो गुना करो 2 से, है ना। 2 से गुना करेंगे तो 2x, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं, 6 में से 6 घटाएंगे कुछ नहीं, तो शेषफल 0। ठीक है, ये हमारा भागफल आ गया। लिखेंगे अब भागफल बराबर कितना आया, x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग 2 शून्यक निकालेंगे भागफल से। तो यहाँ पे हमारा 2 है, तो 2 को ऐसे 2 का ऐसा 2 गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 3, और फिर गुना करने पे 2 आ जाए। कैसा गुणनखंड होगा? होगा 1 प्लस 2 प्लस 1 3, सॉरी 3 आ गया, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस x होगा प्लस 2। क्या कॉमन आएगा? यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बचेगा, दूसरा भी x माइनस 2 ही बचता है ब्रैकेट के अंदर। अब ये सोचो इस x को किससे गुना करें कि -x आए, -1 से। किससे? तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख देंगे और बाहर वाले को एक बार। अब लिखेंगे जब x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। और फिर से अगर हम लोग पुनः x माइनस 1 बराबर 0 रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो हमें 2 अन्य शून्यक भी मिल गया। लिखो, फिर आगे बनाने की कोशिश करो।